थी। नादानों पर, लाचारों पर अत्याचार बहुत किया। बड़े बड़े रजवाड़ों को भी गांव छोड़कर भगा दिया। अरे माँ बहनों को काट काट कर शव को उछाला जाता था और नन्हे मुन्ने बच्चों को भट्टी में डाला जाता था। ये हुआ है साहब हमारे साथ। तभी तो पढ़ना पड़ता है। छोटी सी अंतिम रचना पढ़ के मैं स्थान लूंगा, क्योंकि अब कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और कुछ कारणों से मैं आपको नहीं सुना पाया। लेकिन वो अंतिम रचना जो मूल कविता है वो सुनाना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण हुए कि हमें कहना पड़ा कि इनका इतिहास पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। कि तुरक अरब से आकर बोलो किसने देश को लूटा था, लंका से गंधार तक पावन परिवेश को लूटा था, हिंदू रीतियों नीतियों का किसने दमन कराया था, जात धर्म का परिवर्तन किसके मन को भाया था। अरे धर्म के आगे कर्म तुम्हारा पूर्ण रूप से झूठा था। माता बहनों की इज्जत को बोलो किसने लूटा था, छोटी छोटी बातों पर किसने देश जलाया है, टीपू बाबर जहांगीर का किसने पाठ पढ़ाया है। तो बोलो मुगलई शासन का कब तक तख्त सही होगा। अरे वीर शिवा राणा के आगे अकबर ग्रेट नहीं होगा। तो लहू हिलोरे लेने लगता राजपूत और जाटों में, खिलजियों के पन्ने फाड़ो अरे राम कृष्ण हो पाठे में। और सारे अपकारों से पहले केवल इतना बंद करो, विद्यालय में मुगलों का इतिहास पढ़ाना बंद करो। विद्यालय में मुगलों का इतिहास पढ़ाना बंद करो। क्योंकि क्या कहा कि नवीन जी भाई साहब मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभी इसने कहा कि बुलडोजर चला दिया। मैं आपकी जो सरकार की एक नीति है उसका समर्थन नहीं करता। देखिए बुलडोजर चला दिया, किसी अपराधी के घर पर उसने पत्थर मारे, बुलडोजर चला दिया, दोषी तो वो था, उसके परिवार के लोगों पर भी बीती है। क्योंकि अगर घर बना है तो कोई उसने अकेले तो बनाया नहीं होगा, उसके घर के सदस्यों ने भी उसमें पैसा लगाया होगा। और आपने पूरा घर तबाह कर दिया, उसमें माता पिता इन लोगों की क्या गलती थी। मैं सिर्फ एक टिप्पणी करूंगा इसके बाद में, कविता के बाद में, कि हमारे देश के प्रधान से भी कई ऐसे लोगों के साथ न्याय करने से चूक हुई। पूरे देश को सजा देना गलत है, पूरे घर को सजा देना गलत है। जैसे कि जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो देश के बहुत बड़े नेता ने कहा कि 4 लोग इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। 4 लोगों की विचारधारा से हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधान से कहीं चूक हुई, और वो चूक क्या हुई होगी कि ओछी भाषा बोल रहे हो लोकतंत्र के मंदिर से, क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले हो इनसे। अरे अनुयायी आतंकवाद के जाल लगाए बैठे हैं, वंशज बाबर के दोबारा घात लगाए बैठे हैं। तो हो निदानु सबका जो भी द्रोह प्रणाली देते हो, इस अभिव्यक्ति के चक्कर में माँ को गाली देते हो। अरे आजादी के भिखमंगों को चौराहों पर चमकाते, और जो भी पत्थर मारे उसको लाल चौक पर लटकाते। अरे जो भी पत्थर मारे उसको लाल चौक पर लटकाते, जो भी पत्थर मारे उसको लाल चौक पर लटकाते। तो ये जो नहीं, मैं तो अभी और पढ़ेंगे, ये जो नवीन जी भाई साहब आपकी जो नीति है बुलडोजर चलाने की, ये गलत है। सीधा रोलर चलाना चाहिए, तालियां होनी चाहिए थी यहाँ पे। क्योंकि भारत माँ का दोहन करने वाले प्यारे लगते हैं, इसकी सतरंगी धानी से ज्यादा न्यारे लगते हैं। और पाकिस्तान को घोर गरीबी सगा बताने वालों, तुम सच बतलाना क्या वो सारे बाप तुम्हारे लगते हैं। अरे सच बतलाना क्या वो सारे बाप तुम्हारे लगते हैं। और एक छोटी सी कविता जिसमें मैंने एक मालवी के शब्द का प्रयोग किया है, और कविता तब अच्छा मालवी को समझ में आ जाएगी आपको, तो आएगी सही। आपका मोटा निरांश आयो, आप भी यही क्या, मैं भी यही क्या। मैंने कविता की पंक्ति में एक शब्द प्रयोग किया दादा, क्योंकि आप आदरणीय अकेला जी तो वो बैठे हैं कि हमारी कविता जिनकी कविता के चरणों को स्पर्श करती है, वे अकेला जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके सानिध्य में पढ़ना चाहता हूँ। एक शब्द का प्रयोग किया है मालवी के, अगर आपको लगे भाव आपके हैं, शब्द मैंने देने का प्रयास किया है, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कविता की अंतिम पंक्ति पर। इस देश के पूर्व गृह मंत्री जो पाकिस्तान के कराची में खड़े होकर कहते हैं कि मैं अपने आप को पाकिस्तान में ज्यादा महफूज पाता हूं, जबकि भारत के कोने कोने में नफरत भरी पड़ी है। तब मैंने लिखने का प्रयास किया कि आप किसी धर्म कर्म पे जताओ प्रेम मर्म, देश धर्म प्रथम है तोलना तो पड़ेगा। और मेरी चाहे घर का हो या कि फिर बाहरी हो, उसको सजा दो हाथ खोलना तो पड़ेगा। तो भारती को घाव देने वालों को पलट दाओ, अरे जख्म पे तेजाबी पानी ढोलना तो पड़ेगा। और माँ को माता कहने में शर्म करता हो, ऐसे तेगड़े को तेगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। माँ को माता कहने में शर्म करता हो, ऐसे तेगड़े को तेगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। और नवीन जी भैया मेरे साथ में तो बहुत बार परेशानी हो जाती है। परेशानी ये हो जाती है कि मैं कवि सम्मेलन में गया तो अकेला जी ने मेरे से पूछा, बोले कि यार शुभम जी आपके नंबर दो। मैंने कहा लिखो 95 60 12 32 16।
मैंने कहा सेव कर लो कभी शुभम कुमावत, तो बोले कुछ नहीं, हमने सेव कर लो और टेकड़े वाले कर। ये मेरे साथ घटना हो जाती है। अब ये परिस्थिति अभी पाकिस्तान की बात निकली जैसे, तो एक बार मैंने एक बच्चे में कुछ कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैंने एक बार बच्चे से पूछ लिया कि कुछ गरीब देशों के नाम बताओ, तो उसने बोला पाकिस्तान। मैंने कहा भाई मैंने गरीब देश पूछा, भिखारी नहीं पूछा। ये घटनाएं होती है, बड़ी बात है। वो पाकिस्तान में एक बच्चे को एक डिस्ट्रिक्ट में एक वो वीडियो देख रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा, एक शिक्षक ने पूछा बच्चे से कि पता है हमारे पूर्वज आदि मानव थे, तो बच्चा बोलने लगा कि सर तुम्हारे होंगे, हमारे तो आतंकवादी थे। तो ये पाकिस्तान है। अच्छा पाकिस्तान में भाई साहब शौर्य भी क्या लिखे हैं, क्योंकि शौर्य तो कल भी नहीं, तो हास्य का विषय है पाकिस्तान, क्योंकि शौर्य तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। भारत कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आपकी तालियां उठे अगली पंक्ति पर कि पाकिस्तान कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। नारे लगाओ तो एक बार ढंग से लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब पाकिस्तान हास्य का विषय। अब आप न्यूज़ तो लेना ही मत इसके अंदर कि कल जो आतंकवादी बल पे उछलता था, आज शांति वार्ता की सीख मांगने लगा। तो इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा कि अपने 4 विधायक इधर चले गए, 12 बचे, 172 173 सामने वोट पड़ गए, सरकार गिर गई। भेज के देश चला रहे थे। आखिरी समय में समझ में आया कि भारत अच्छा देश है, उसने आखिरी समय में तारीफ की। देखो अंत आते आते तो भगवान भी सद्बुद्धि दे देता है। तब पढ़ना चाहता हूँ, आप हास्य लेना सिर्फ इस कविता में, क्योंकि पाकिस्तान हास्य का विषय है, शौर्य का विषय है ही नहीं। कि कल जो आतंकवादी बल पे उछलता था, आज शांति वार्ता की सीख मांगने लगा। और ओछीकर खुद से मिली प्रताड़, ना तो प्यार भारत के जैसा दिख मांगने लगा। अरे सोचता था हिंदुस्तान को रखेगा कदमों पे, अरे कायर दयावे चीख मांगने लगा। और कल तक हमसे जो कश्मीर मांगता था, आज वही पाकिस्तान भीख मांगने लगा। कल तक हमसे जो कश्मीर मांगता था, आज वही पाकिस्तान भीख मांगने लगा। और एक छोटी सी आधे मिनट की कविता है, उसके बाद नवीन जी भाई साहब आपको बुलाऊंगा समापन के लिए, उसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। बस एक छोटी सी कविता भाई साहब सुन लो, मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूँ। 4 पद में एक छोटी सी कविता, मैंने कविता लिखी घूंघट। आप चिंतन से सुनना, क्योंकि मैंने बड़े मन से लिखी और बड़े मन से आया हूँ आपको सुनाने। घूंघट कविता मैंने तब लिखी जब जावेद अख्तर नाम के एक राज्यसभा सांसद रहे हैं, उन्होंने घूंघट पर एक अभद्र टिप्पणी की। जिस प्रकार अभी एक विवाद चला था, घूंघट पर उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की। मैंने उनका नाम कविता में नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं उनका नाम लेता तो मेरी कविता का स्तर छोटा हो जाता, उनका स्तर बड़ा हो जाता। तो किसी ने कहा है घूंघट क्या है, ये घूंघट वही घूंघट होता है जो ऐसे पुत्रों को जलता है, जो भारत माता में अपनी जान को न्योछावर कर देते हैं। क्योंकि मोहन नारायण जी ने कहा है कि जननी जने तो ऐसो जन जे, कि संत हो या सुर, नहीं तो तू बांझ भली काहे बिगाड़े नूर, नहीं तो तू बांझ भली काहे बिगाड़े नूर। मैं पंक्ति निवेदन करता हूँ, घूंघट क्या है, किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ आपको ये सुनना है कि घूंघट होता क्या है। कि यह घूंघट जो स्वाभिमान है सत्य सनातन माटी का, इस घूंघट से शौर्य चमकता पावन हल्दी घाटी का। यह घूंघट जो प्रतिबिंबन है इतिहास की गाथा का, यह घूंघट श्रृंगार बना है मेरी भारत माता का। यह घूंघट आभास कराता राजपूती खुददारी का, इसके आगे नहीं टिकता अंश मात्र गद्दारी का। यह संकेतक मर्यादा का नाये यदा अभिमान की, इस घूंघट से गौरव पाती धरती हिंदुस्तान की। अरे इस घूंघट के शौर्य गान को विश्व समूचा गाता है। और यह घूंघट जब रण में होता दुश्मन भी थर्राता है। यह घूंघट जब रण में होता दुश्मन भी थर्राता है। और एक तर्क देना चाहता हूँ कि इस घूंघट की आड़ कदापि अग्नि नृत्य नहीं होते। भैया 2 मिनट रोक दो, ये आपका काम, 2 मिनट रोक दो। इस घूंघट की आड़ कदापि अग्नि नृत्य नहीं